Now, students, the next problem before you is find mean variance if this is a PDF, probability density function. Of course, it has to be. Also, find probability for x between 0 and half. It is asked 2017 and 19, that is recently. 20 exam was not there. So, पहले आपको k find करना पड़ेगा. Since f of x is a probability density function, इंटीग्रेशन -2 प्लस इंफिनिटी करने का है, लेकिन यहां पे फंक्शन डिफाइन ओनली बिटवीन 0 to 1. सो इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx must be 1. पीडीएफ के लिए समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1. और अगर ये वेरिएबल डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस है, ये 0 to 1 कंटिन्यूअस है. डिस्क्रीट मतलब जंप मारता है, 0 1 2 3 डिस्क्रीट, ये कंटिन्यूअस है. इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx is 1. तो k कॉमन आएगा. इंटीग्रेशन 0 to 1 x square into 1 minus x cube dx is 1. तो that is equal to k integration 0 to 1 x square into 1 is x square minus x square into x cube is x raised to 5. बराबर. When you multiply, indices are added, 3 plus 2 5 dx is 1. That is k into x square का इंटीग्रेशन है x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1, यानी x raised to 3 by 3. आप बोलो x raised to 5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x raised to 5 plus 1 upon 5 plus 1, यानी 6. बड़ा आंसर 1 है. k. बच्चों पहले x को 1 पुट करो. 1 सा क्यूब 1 upon 3, 1 raised to 6 1 upon 6. माइनस, चलो x को 0 पुट करो, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, इक्वल टू 1. सो k इंटू 3 और 6 के एलसीएम 6 है. 3 के टेबल में 6 आता है. 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 1. सो k इंटू 2 minus 1 is 1 by 6 is 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रे? k इक्वल टू 6 आएगा. तो मैंने पहले आपको प्रॉब्लम फाइंड करते थे हम k के, वो अकेले जनरली नहीं आते, बड़े आते. तो k फाइंड करो और बाकी ये सिर्फ सब भी नाटक करना पड़ेगा. तो k 6 आने के बाद आपका f of x मैच्योरिटी फाइंड होगा. इट इज k x स्क्वायर के जगह क्या होगा? 6 x स्क्वायर into 1 minus x cube for 0 less than x less than 1 and 0 elsewhere. तो इसी को मैं एलोट करता हूं. 6 into k को 6 लिखा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर into 1 x स्क्वायर होगा, माइनस x स्क्वायर into x क्यूब होगा, x raised to 5 for 0 less than x less than 1 and 0 elsewhere. f of x को रिडिफाइन किया. अंडरस्टूड. सो x स्क्वायर माइनस x raised to 5. अब हमें e of x फाइंड करना है और e of x स्क्वायर. तो e of x का फॉर्मूला है, e of x is what? इंटीग्रेशन 0 to 1 x into f of x. e of x क्या है? इंटीग्रेशन x into f of x है. that is equal to 0 to 1 x into f of x कौन है बेटा? f of x है 6 into x square minus x raised to 5 dx. Understood? x square and x raised to 1. अरे बच्चों 6 है. सो मैं सबसे पहले मैं 6 को कॉमन लेने वाला हूँ. इंटीग्रेशन 0 to 1, ये x से मल्टीप्लाई अंदर किया, x into x स्क्वायर आएगा x क्यूब, x into x raised to 5 आएगा x raised to 6 and dx. That is 6 into x raised to 3 का इंटीग्रेशन है x raised to 4 by 4, x raised to 6 का इंटीग्रेशन है x raised to 7 by 7, 0 to 1. That is 6 into x को पहले 1 पुट करो, 1 by 4 minus 1 by 7 और बाकी सब क्या होने वाला है? 0. That is 6 into 7 4s are 28, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 minus 4, that is 2 3s are 2 14s are, बरोबर. 3 into 7 minus 4 is also 3 upon 14. आंसर है 9 by 14. तो e of x यानी मीन है. अंडरस्टूड. तो आप लिखो e of x यानी मीन is 9 divided by 14. प्लीज कॉपी अप टू दिस. मुझे e of x स्क्वायर फाइंड करना है. वो भी मैं क्विकली कर सकता हूँ यहाँ पे आके और बाद में वो करूँगा. चलो कर देता हूँ.
What about e of x square? E of x square is equal to integration 0 to 1 x square into f of x dx. Understood? That is equal to, बच्चों ये x f of x में 6 है तो 6 कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x square into what is f of x? x square minus x raised to 5 dx. ये कहाँ से आया भैया? f of x 6 से वो मैंने कॉमन लिया और x raised to 2 माइनस x raised to 5 लिखा और x square लिखा, तो ये होगा 6 इंटीग्रेशन 0 to 1 x square into x square, x raised to 2 plus 2 यानी क्या होगा 4 होगा, माइनस x raised to 2 into x raised to 5, x raised to 5 plus 2 यानी 7 होगा, that is 6 into integration x raised to 4 x raised to 5 upon 5 integration x raised to 7 x raised to 7 plus 1 8 upon 8 0 to 1, that is equal to 6 into, पहले मैं x को 1 पुट करूंगा, 1 raised to 5 is 1 by 5, 1 raised to 8 is 1 by 8, माइनस जब मैं x को 0 पुट करूंगा ये दोनों 0 हो जाएंगे, that is 6 into 8 5 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 minus 5, ये हो जाएगा 2 3 जा 2 20 जा, सो ये हो जाएगा 3 into 8 minus 5 और अगेन 3 डिवाइडेड बाय 20, यानी आंसर है 9 upon 20. Understood? 9 by 20. So e of x square is equal to 9 by 20. हमारा e of x square मिला. अब आपको वेरिएंस निकालना है बच्चों, तो वेरिएंस कैसे निकालें? ओके, आप ये कॉपी करो और मैं वेरिएंस के लिए जगह ये करता हूँ 0 elsewhere. ओके, now स्टूडेंट वेरिएंस x क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x इन ए वेरिएंस ऑफ x फॉर्मूला है e of x square minus e of x the whole square. What is e of x square? E of x square is 9 by 20 minus. What is e of x? E of x is 9 by 14 the bracket square. तो मैं यहाँ करता हूँ, it is 9 divided by 20 minus, मैं ब्रैकेट पुट करूँगा 9 divided by 14 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल टू 0.03 ऐसा कुछ आया, 0.037 ये वेरिएंस ऑफ x आया. अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन, लेट मी चेक. 9 by 20 करेक्ट है? यस. आंसर इज 9 by 245. 9 divided by 245. It is 0.0367 and 37. या टू बी प्रिसाइज आप उसको 367 भी लिख सकते, तो मैंने 7 से इसको 7 कर दिया था. इट्स ओके, करेक्ट आंसर. प्लीज कॉपी, विल प्रोसीड फर्दर. Hello students, one more question missed my side. Also find this probability of 0 less than equal to x less than equal to 1 by 2. So probability of 0 less than equal to x less than equal to 1 by 2 is integration 0 to 1 by 2 f of x dx. Okay? अगर ये PDF है तो आप कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए a to b, तो इंटीग्रेशन a to b f of x dx. That is integration 0 to 1 by 2 f of x कौन है? वो ब्लू कलर में लिखा है वहाँ 6 into x square minus x raised to 5 dx. That is 6 common, integration 0 to 1 by 2 x square minus x raised to 5 dx. That is 6 into x square का इंटीग्रेशन है x cube by 3 x raised to 5 का x raised to 6 by 6, कहाँ से कहाँ 0 to 1 by 2. That is 6 into, पहले 1 by 2 पुट करो, 1 by 2 cube by 3 minus x को 1 by 2 पुट करो 1 by 2 raised to 6 by 6. पहले यानी x के जगह मैंने बच्चों अपर लिमिट 1 by 2 पुट किया, माइनस
अब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये गधे दोनों 0 होने वाले हैं। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये 1/2 को 0.5 लेके मैं क्विकली इसकी वैल्यू आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 3 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 6। पूरा मैं कैलकुलेशन बताऊंगा आपको, और ये सबको आंसर को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, आंसर आएगा 0.2343। ओके, ये आंसर है प्रोबेबिलिटी। ओके, उसको भी जरा आप कॉपी कर लीजिए। 0.2343 उसका आंसर है। ओके, now students, next problem before you is find mean and variance if f of x is kx square e raised to minus x for x greater than 0 or equal to 0. Means up to what? X greater than 0 means it will go up to infinity. Elsewhere 0 is not written, it has to be 0. Nothing is given. If PD is PDF है, f of x equal to, and if PDF and x is the PDF and x is a continuous random variable, it has to be. सबसे पहले मुझे k फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड मीन एंड k भी लिखा है इधर। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of x dx, ये 1 होता है अगर x f of x PDF है तो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लेकिन हमारे इधर लिमिट्स है इंटीग्रेशन 0 से बड़ा यानी 0 टू इंफिनिटी, और k कॉमन लिया, x स्क्वायर e रेज़ टू माइनस x dx इज 1। बाप रे, अभी इसको u इंटू v रूट से बच्चों को करना पड़ेगा। ये x स्क्वायर जो है ये एल्जीब्राइक है, और ये जो e रेज़ टू माइनस एक्सपोनेंशियल, और हमारा ऑर्डर होता है LIATE। जरा कलरफुल बनना पड़ा, थोड़ा सा तकलीफ होता है लिखने में, फिर भी व्हाट इज द मेन थिंग हियर? अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल, ये ऑर्डर होना चाहिए। यू विल टू में पहले अलजेब्राइक बाद में एक्सपोनेंशियल, हमारा भी पहले अलजेब्राइक और बाद में एक्सपोनेंशियल। तो एक पूरी तरह सॉल्व करने को तैयार है हम। पहले x स्क्वायर को वैसे ही कॉपी कीजिए। इंटीग्रेशन e रेज़ टू x क्या होता है बच्चा? e रेज़ टू x। और e रेज़ टू mx क्या होता है? e रेज़ टू mx अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। x के कोएफिशिएंट से m से डिवाइड करते हैं। या e रेज़ टू माइनस 1x है, ये होगा e रेज़ टू माइनस x, ये होगा e रेज़ टू माइनस x अपॉन x का कोएफिशिएंट है माइनस 1, प्लस के बाद माइनस, इस नीले x स्क्वायर की डेरिवेटिव है 2x। इसका टोटल का इंटीग्रेशन e रेज़ टू माइनस x अपॉन माइनस 1 और हो एक बार आएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ लोग डायरेक्ट प्लस 1 भी लिखते हैं, मैं पहली बार हूं तो माइनस 1 का स्क्वायर लिखूंगा। माइनस के बाद ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू x का डेरिवेटिव होगा 1, और ये होगा e रेज़ टू माइनस x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू माइनस x अपॉन और एक माइनस, तो माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम प्लस माइनस, ये 2 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है रे? 0 होने वाला है। ये स्टोरी एंड होने वाला है, क्योंकि ये माइनस, ये जो 2 है इसके डेरिवेटिव 0 होगी, और लिमिट्स है 0 टू इंफिनिटी। मैंने जानबूझ के 0 लिख के बताया है आपके लिए। बच्चों अब हमें क्या करना है? अब हम सबको इसमें से e रेज़ टू माइनस x को कॉमन लेना है, क्योंकि e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी 0 आएगा। और क्या बचा? e रेज़ टू माइनस x अपॉन माइनस 1, और e रेज़ टू माइनस x कॉमन गया, x स्क्वायर अपॉन माइनस 1 होगा माइनस x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये माइनस रहेगा इधर, ये रहेगा 2x, ये माइनस का क्यूब माइनस, और ये प्लस है यानी फाइनल साइन माइनस, e रेज़ टू माइनस x कॉमन गया तो ये बचेगा 2। ओके, और सबको लिमिट्स है 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। कुछ अब आपको बताता हूं, e रेज़ टू माइनस x में जब मैं इंफिनिटी x को पुट करूंगा वो होगा e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी यानी 1 अपॉन e रेज़ टू इंफिनिटी यानी 1 अपॉन इंफिनिटी। e रेज़ टू इंफिनिटी मतलब e इंटू ई इंटू ई इंटू ई करते बैठो,
थोड़े टाइम पे थक जाओगे, ई आ जाएगा वहां इन्फिनिटी। तो 1/∞ का आंसर होता है 0। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे x इन्फिनिटी होता है, e⁻x 0 होता है, e⁻x e⁻∞ 0 हो जाएगा, उस प्रकार से। तो k को मैं बाहर ही रखता हूं। जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो e⁻∞ 0 आएगा, माइनस जब मैं 0 पुट करूंगा e⁻0 आ जाएगा, -0 -2 इज इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? पहले मैंने x को इन्फिनिटी पुट करा, e⁻∞0 इनटू एनीथिंग 0 आएगा, माइनस अब मैं x को लोअर लिमिट 0 पुट करने वाला हूं, तो e⁻0 यानी 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 हो गया, -2। तो k इंटू माइनस e⁻0 1 है और ये -2 है, इज इक्वल टू 1। सो k इंटू माइनस इज +2 इज 1, तो k इक्वल टू 1/2। बच्चों आपको पहला आंसर मिलेगा k इक्वल टू 1/2। और बीच में मैं क्या करूंगा, ये आपने कॉपी किया रहेगा, नहीं तो वीडियो में बैक जा सकते हो, और 2k इज इक्वल टू 1 यानी k इक्वल टू 1/2। तो हमारे f ऑफ x को मैं अगर रिराइट करूंगा तो f ऑफ x हमारा होने वाला है k यानी 1/2 x² e⁻⁻x। नेक्स्ट बच्चों हमें मीन फाइंड करना है, यानी e ऑफ x फाइंड करना है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर e ऑफ x? e ऑफ x इज आवर मीन इज इंटीग्रेशन, समेशन की जगह क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब 0 टू इन्फिनिटी हमारा लिमिट से 0 टू इन्फिनिटी, e ऑफ x is x into f of x dx, that is equal to integration 0 to infinity x into what is f of x? f of x है 1/2 x² e⁻⁻x dx, 1/2 x² e⁻⁻x, that is equal to 1/2 कॉमन, इंटीग्रेशन 0 to infinity, ये x² into x हो जाएगा x³ और ये e⁻⁻x एंड dx। अंडरस्टूड? क्या हो गया? ओके, सेपरेटर वॉल है। तो बच्चों u इंटू v रूल है, 1/2 यहाँ है, ये हो जाएगा x³ इंटीग्रेशन e⁻⁻x अपॉन -1, प्लस के बाद क्या होगा, माइनस होगा, उसके बाद x³ का डेरिवेटिव होगा, x³ का डेरिवेटिव होगा 3x²। अब इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x क्या होगा, e⁻⁻x अपॉन -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ओके, माइनस के बाद हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ये तांबड़े का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, 3 into 2x क्या होगा, 6x। अब इंटीग्रेशन e⁻⁻x क्या हो जाएगा, e⁻⁻x अपॉन फिर एक बार माइनस हो, प्लस माइनस प्लस के बाद और एक बार माइनस होगा। अब इसका डेरिवेटिव देखो, 6x का डेरिवेटिव है, 6 into x का डेरिवेटिव 1 है, और इस e⁻⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻⁻x अपॉन और एक -1, माइनस क्या होगा, +1। नेक्स्ट टाइम ये 6 जो है इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अंडरस्टूड? और ये स्टोरी खत्म हो जाएगी यहाँ पे 0 to infinity। अगेन you have to take e⁻⁻x common, अगेन you have to take e⁻⁻x common, तो क्या हो जाएगा यहाँ अंदर x³ माइनस 3x², ओके, प्लस माइनस -6x³ सॉरी, मैं यहाँ पे ये माइनस भूल गया, -x³ माइनस 3x² माइनस 6x माइनस 6, 0 to infinity। तो e ऑफ x इज इक्वल टू, ओके, अब पूरे इसमें अगर मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो ये पूरा e⁻∞ हो जाएगा 0, माइनस पूरे में x को 0 पुट किया तो हो जाएगा e⁻⁻ अपॉन 2 रह जाएगा, ये हो जाएगा -0, ये पहले तीनों 0 होगा, -0 -6 खाली बचेगा। अंडरस्टूड? -6 खाली बचेगा, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू -6 यानी 3। सो हमारा मीन विल बी, मीन और e ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू 3। आप रिमेंबर करो इसको, ओके।
Now students, we have to find e of x square. I copied f of x and mean here. What is e of x square? It is integration 0 to infinity x square into f of x dx. What is f of x? Then 1 by 2 take common, integration 0 to infinity, that will become x square into f of x. x square into f of x क्या है खुद? x square e raised to minus 6 dx, correct? x square e raised to minus 6, 1 by 2 common. It is 1 by 2 integration 0 to infinity x square क्या होगा बच्चों? x raised to 4 into e raised to minus 6 dx. अब इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा. चलो पहले x raised to 4 कॉमन लेंगे. इंटीग्रेशन e raised to minus 6 क्या है? e raised to minus 6 upon minus 1. अंडरस्टूड. x का कोएफिशिएंट से डिवाइड माइनस x raised to 4 का डेरिवेटिव क्या है? 3x square. e raised to minus 6 का इंटीग्रेशन अगेन e raised to minus 6 upon minus 1. माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1. माइनस के बाद प्लस 3 into x square का डेरिवेटिव क्या है? 2x. तो 3 into 2 क्या होगा? 6x. e raised to minus 6 का इंटीग्रेशन e raised to minus 6 upon minus 1 माइनस 6 into x का डेरिवेटिव 1 है, बराबर कि नहीं? और e raised to minus 6 का इंटीग्रेशन e raised to minus 6 upon minus minus plus 1 हो जाएगा. कहां से कहां? 0 to infinity. तो इसमें हम क्या करेंगे कि e raised to minus 6 पूरा कॉमन ले लेंगे. तो प्लस माइनस इज माइनस x raised to 4 होगा, माइनस 3x square होगा, minus 6x will be there, minus 6 will be there, 0 to infinity. Now, if I put here upper limit infinity, then because of e raised to minus infinity 0, पूरा हो जाएगा 0. Minus. Now, if I put x equal to 0, it will become e raised to 0 upon 2. बराबर? Minus 0 is 0. अगर x को 0 पुट किया e raised to minus 0 e raised to 0 upon 2. ये होगा minus x 0 minus 0 minus 0 minus 6. It will become minus 1 by 2 into minus 6. Minus minus plus 6 by 2 is 3. So what you get? E of x square is 3 and e of x is also 3. So what is variance? Variance of x is e of x square. कुछ गड़बड़ तो हुआ नहीं ना e of x square में? Let me check it quickly. देयर इज अ क्लियर कट मिस्टेक. मैं एक्स क्यूब पकड़ के चला तो इधर से ही गड़बड़ हो गया है. देन आई विल जस्ट रेक्टिफाई इट मिस्टेक. ध्यान हटा. x रेज़ टू 4 है बच्चों वहां पे, तो x रेज़ टू 4 है. सो वहां पे गड़बड़ क्या हो गया देखो. दैट इज इक्वल टू 1 by 2. दिस इज x रेज़ टू 4 इंटीग्रेशन e रेज़ टू माइनस x e raised to minus x upon minus 1 माइनस x raised to 4 का डेरिवेटिव है 4x क्यूब है. इसका इंटीग्रेशन e raised to minus x upon minus 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 into x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है बच्चों? 3x स्क्वायर. सो 4 3 जा 12x स्क्वायर. e raised to minus x का इंटीग्रेशन क्या है? e raised to minus x upon minus 1 प्लस के बाद माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2 जा क्या होगा बच्चा? 24x होगा. e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x upon एक minus 1 और ये minus 1 क्या होगा? प्लस 1 प्लस 24 x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x upon minus 1 माइनस 24 का डेरिवेटिव 0 की स्टोरी होगा खत्म और ये होगा 0 to infinity. अंडरस्टूड. If I take e raised to minus x common, I get minus x raised to 4 minus 4x cube minus 12x square minus 24x minus 24, 0 to infinity. So if I put x equal to infinity, e raised to minus infinity 0 हो जाएगा.
minus. If I put x equal to 0, e raised to minus 0, e raised to minus 0 माने e raised to 0 हो जाएगा वो, e raised to 0 upon 2 हो जाएगा, बराबर. और ये सब अंदर वाले 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0, खाली -24 वहां बचेगा. तो क्या होगा ये, e of x square equal to minus e raised to 0 1 by 2 into -24 है, बराबर. तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा. अंडरस्टूड. सो e ऑफ x स्क्वायर ये 12 है और e ऑफ x कितना है बच्चों, 3. सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x? वेरिएंस ऑफ x is v of x, it is e of x square minus e of x the whole square. That is e of x square is 12 minus e of x is 3 square. That is 12 minus 9. So आंसर क्या आएगा, 3. So आपको सब आंसर आएगा. मीन आएगा आपको, मीन यानी e of x, या उसको v1 डैश बोलते हैं. इट इज v1 डैश इज 3, बराबर. और वेरिएंस ऑफ x क्या है, वेरिएंस इज आल्सो 3. अंडरस्टूड. और k वी गॉट समथिंग 1/2. ये टोटल आंसर आपका आ गया. अंडरस्टूड. ये x raised to 4 था, गलती से मैंने x क्यूब करके किया. 4x क्यूब, 4 3 जा 12x स्क्वायर, 12 2 जा 24x, 24x का डेरिवेटिव 1. This is how you have to complete. Understood? So this completes our expectation and variance. Next lecture we will see properties of expectation and variance. Okay? आपको इसके कुछ प्रॉब्लम होमवर्क चाहिए तो मैं बताता हूँ आपको. यहाँ से कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप. क्वेश्चन 5 दिखाई दे रहा है बराबर से. क्वेश्चन 5 not visible clearly. Okay, I'll send you photo. Not possible. Please copy the problem. K is equal to 1/2. Okay, then already we got K 1/2 here. Okay, thank you.